ये हमारी अचानक से विजिट है, हम लोग एक एग्ज़ाम देने आए थे और सुबह ही हमारी इनसे मुलाकात हुई। इनफैक्ट मैं इनका नाम भी नहीं जानती। आपका नाम? अंकिता सिंह। अच्छा, अंकिता सिंह इनका नाम है। और हम लोग एग्ज़ाम दे के जैसे ही निकले तो यहाँ लम्ही गांव के पास हमारा सेंटर है और ये जो है मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थल है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए, मैंने इन्हें बोला दीदी चलिए चलते हैं और हम लोग आ चुके हैं प्रेमचंद के जन्म स्थल के पास। इसको रिवर्स करो कैमरा। हाँ, दीदी का कहना है कि पीछे कैमरा करके हम लोग एकदम उसी लोकेशन पे जो इनका घर है तो दिखाओ। और हम पहुंच गए जहां मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उनके जन्म स्थल पर आज उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है और उनकी साहित्य की सारी किताबों और कहानियों का संग्रह यहाँ रखा गया है, जिसे आप निःशुल्क यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। और ये मुंशी प्रेमचंद का घर है जहाँ वे रहा करते थे। इस जगह बीएचयू के अंदर ये एफिलिएटेड है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? यहाँ पे कौन सी पढ़ाई होती है? पढ़ाई कौन सी होती है यहाँ पे? पढ़ाई मुंशी प्रेमचंद के ऊपर पढ़ाई होता है, उनके जो लिखे हुए हैं ये उनके साहित्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आप देख सकते हैं जो सबसे पहली उनकी कृति है वह है स्वराज्य के फायदे। ये सरस्वती प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और दूसरी सप्त सरोज जो उर्दू से हिंदी में आने के बाद उनकी पहली रचना है। और इसके बाद ये समर यात्रा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। और उसके बाद ये सबेतार अंधेरी रात नाटक है जो मारिस मेंटरलिंक द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया था प्रेमचंद के इस नाटक। वही हासिल करके पैदा होता है। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा होते, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होती, हर तारीख को दुर्गावती नहीं पैदा होती, हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए जहाँ की आज हमारे भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। बहुत अच्छा। आप देखिए ये दुबे सर का जो है कार्यालय है, इन्होंने हमें अनुमति दे दी है कि ये हमें भ्रमण कराएंगे प्रेमचंद की जन्मस्थली का। उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। और ये यहाँ की जो विशेष जानकारी है वो भी हम सभी के साथ साझा करेंगे। तो मैं ऊपर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। वहाँ बताऊँ या इसी जगह? वहाँ पे जो उनका घर है वहाँ पे जानना है, वो देखने की बहुत इच्छा हो रही है। ये सभी किनका मेडल्स वगैरह है? ये सब हमारा है। अच्छा। हाँ, हम भी बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतनी सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण कर रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया लोग सब रिपोर्ट लिए हैं हमसे इधर इधर। और जो है रेडियो पर भी हमारा जो है कार्यक्रम हुआ, वहाँ का सर्टिफिकेट मिला 2 बार जो है। रेडियो पर भी हुआ है, वहाँ पर भी आकाशवाणी में हम गए भी हैं। तो वो चीज़ें हैं। सच्चाई है कि प्रेमचंद को बताने के लिए अगर प्रेमचंद के बारे में बताना है तो लमही के लोग बता सकते हैं या दुबे जी बता सकते हैं। बॉम्बे में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके प्रेमचंद की बात नहीं बताई जा सकती। सच्चाई तो है कि लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बंद करके बताता हूँ। मैं खुद ही कहानी हूँ। कहानियाँ हमारे आपके घर से शुरू होती है, किताबों में कहाँ खोजते हैं। चाहे वह बूढ़ी काकी की कहानी हो, चाहे निर्मला की कहानी हो, चाहे कफनी बुधिया की कहानी हो, चाहे सेवा सदन की सुमन बिटिया की कहानी हो, ये सब तमाम कहानियाँ जो है तो लोग करते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लम्ही वाराणसी। जैसा कि आप अभी जो है किताबों में पढ़ रही थी कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जब आप अपने यहाँ से चली होगी तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा। ये सब सारी चीज़ों को सोचते हुए आज मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मस्थली पारा पहुँच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे। समृद्ध परिवार जो इसी पर रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था। ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ दी गई। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उसके सामने उस समय कौन सी चुनौती थी? सच्चाई तो यह है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए एक रूही लेकर के पैदा हुए थे, तेतरा पैदा हुए। गांव में कहावत होता है, एक मानसिकता आज भी जो बनी हुई है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पर पहला था सम्राट की पाली पड़ी। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी
हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेके समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए उनका सोजे वतन जैसा वहाँ तिरंगे में जो है लगा हुआ है, और उसको जो है 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार सांसारिक पूरे देश में अंग्रेजों को लगा कर बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए सीधा पकड़ा देगा। कोई था तो हमारे लम्हे से कलम सिपाही प्रेमचंद ने जो है बेच देखा, जान देगा हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं छोड़ा। फिर यहीं से प्रेमचंद ने 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गपद, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूबी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रही, पूरी नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे लम्हे से कलम सिपाही प्रेमचंद। तो आज आने के लिए यहाँ पर आने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, गुजरात, दिल्ली, कनाडा, तमाम लोग वहाँ से आते हैं। सच तो यह है कि कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, तो वो भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। प्रेमचंद जी उस कहानी को मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज जो है हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो हम लोगों की दादी जो है शाम को जो है फोटो जो है कहानियाँ सुनाती थी, तो वो भूत प्रेत की कहानी सुनाते थे, हम हूँ करके सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज अगर हम लोग सोना चाहते हैं हम लोग उठ करके बैठ जाते हैं। तो ये जो है वो जगह है जहाँ से प्रेमचंद ने जो है अपनी एक पहचान, भारत की पहचान, हिंदी की पहचान कराई। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया होगा। इसको पूरा करने का कार्य है प्रेमचंद ने किया। अब जो है कि मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा प्रेमचंद का वो बैठक जिसमें वो बैठ करके लिखते थे, इस जो है बगल वाले में है, तो जो है कि आपको मैं ले चल रहा हूँ। ये प्रेमचंद का पैतृक निवास स्थल है, जहाँ हमें दुबे अंकल ले जा रहे हैं, दिखाएंगे। हाँ, यहाँ का मैं जो है परिचय आपको जो है देना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसा कि ये जो है प्रेमचंद के पूर्वजों द्वारा ये बनवाया गया था। प्रेमचंद के जो है एक बाबा थे जो है कि कुशवाहा लाल जी, तो वो इन्होंने बताते थे जो बैठा कर इसी में जो है पेंटिंग लिखने का कार्य करते थे। इस वाले कमरे में जी, ये बरामदा है, वो कमरा है, ये पहले की आप डिजाइन देख रही हैं, अरवा, ताखा, अलमारी, ये सब जो है छोटे कमरे अटैच है। पहले तो जो है रोशनी नहीं थी, हवा नहीं थी, तो ढंग से बनाते थे कि जो है कि हवा जो है लगे। अब मैं यहाँ का जो है परिचय जो है देना चाहूँगा। सच तो यह है कि जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद के पूर्वजों द्वारा यह बनवाया गया था और 1930 में प्रेमचंद जी इसको मकान का रूप दे दिया। मकान का रूप देने का कारण था सच तो यह कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद ने एक समस्या देखा, विधवा समस्या, तो सोचा कि इतने कम उम्र विधवा हो रही है, जाएंगे कहाँ। और उसमें विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह दोनों को प्रतिबंध था। लेकिन प्रेमचंद इस परंपरा को समाज में देखा तो उन्होंने एक विधवा से ही शादी किया। हंस रैया हुआ को उनको घर से निकाल दिया गया कि सवेरा रानी को मुँह के देखी, तो वो बेचारे चले गए इसमें, और फिर इसको मकान का रूप दे करके फिर इसमें ले गए। यही से जो है तमाम कालजयी रचनाएं जो है कि इन्होंने शुरू किया, जो कि उस समय की परिस्थितियां थी, व्यवस्थाएं थी, उसको तोड़ने का। हमारा भारतवर्ष गांव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास देखा झेला, सोचा कि अगर ये स्थिति है तो मेरे भारत के लिए ठीक नहीं है। फिर प्रेमचंद जी वही कलम का सिपाही बन करके इन्होंने अपनी जो है रचनाएं जो की शुरू किया। और किसान समस्या, नारी समस्या, देश समस्या, प्रेमचंद बच्चों के भी लेखक हैं, प्रेमचंद जी जानवरों के भी लेखक हैं। तो वो जो है आज जो है सबके ऊपर लेखनी चलाई है। और उस तूफानी दौर में प्रेमचंद जी जो है तूफानी कलम चली, जहाँ की अंग्रेज भी जो है आज उनको कलाइयाँ मोड़ करके दिशाएं बदल दी। तो आज हम भारतवासियों को फख्र होगा ऐसे साहित्यकारों पर, ऐसे महापुरुषों पर। हम लोगों को जो है अमल करना चाहिए, जानना चाहिए, आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही जो है कि हमारे यहाँ से जो है लोगों को संदेश होता है। अब बहुत बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने महापुरुषों को आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सिंचाई होने की बैल द्वारा वो जो है वहाँ है, आप देखना चाहिए तो आप देख सकती हैं। ऊपर वाला कमरा
ऊपर भी जो है कमरे जाकर जहाँ प्रेगनेंसी में गुल्ली डंडा खेलना, कबड्डी खेलना और जो है गांव के लड़कों के साथ खेलना, आम तोड़ना और मटर तोड़ना और कुत्तों के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना, यही उनकी एक आम जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो यह एक ईश्वरीय देन था, यह गॉड गिफ्टेड था, जो कि प्रेमचंद जी इतने जो है कि महान जो है साहित्यकार हुए। तो आज एक किसानों से ज़मीन ले करके एक BHU द्वारा जो है एक रिसर्च सेंटर जो है कि यहाँ पर बना दिया गया। अभी भी थोड़े बहुत मात्रा में देखिए यहाँ तक खेती बाड़ी जो है कि हो रही है। तो आज भी जो है कि गोदावरी का होरी और कफन की बुधिया, पूस के रात का हल्कू जो दिखलाई पड़ते हैं, तो लगता है कि आज जो है कि प्रेमचंद का जो पूस की रात और पूस के रात का जो है कि वह हल्कू के साथ जो है कि उसके पीछे पीछे चलने वाला जो कि वह जो है जब राजपूत था, तो आज भी वह देखने जो कि यहाँ पर आता है। जीवंत उदाहरण यहाँ मिलता है। फैमिली ट्री। अच्छा। प्रेमचंद के पैदा होने से 200 साल पहले से बंसाली चालू है। प्रेमचंद यहाँ आकर के पैदा हुए हैं। प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सदगेर का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम और सोना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के दोस्तों द्वारा पुकारे गए। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। अभी मैं एक BHU का जो है कि कहानी शेयर करूँगा, शायद आप अपने को रोक पाएंगे या नहीं। ये जो है प्रेमचंद पहले उर्दू में शुरू किए और फिर इसके बाद वो हिंदी में आ गए 1915 के बाद धनपत राय के नाम से। ये जो है उनकी इंग्लिश की राइटिंग, तो उनकी डिग्रियाँ हैं। इंग्लिश वाली राइटिंग है। हाँ, इंग्लिश की लैंग्वेज भी थी उनके पास। उनके फर्स्ट क्लास का फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे उस समय, और इससे भी अच्छा टॉप किए थे जो कि उर्दू में। उनकी डिग्रियाँ हैं। इधर BA का। प्रेमचंद की शिक्षा कहाँ तक थी लोग नहीं बता पाएंगे। प्रेमचंद के आगे मुंशी कैसे लगा नहीं बता पाएंगे। प्रेमचंद के आगे राय कैसे लगा ये नहीं बता पाते हैं। लेकिन ऐसे ये जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट, इनकी गणित नहीं सही थी, नॉट क्वालिफाइड मैथ। तो ये जो है सर्विस बुक जो कि 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए त्याग पत्र दे दी। ये जो है ये रिजाइन डेट। ये प्रेमचंद का पुराना मकान जिस पर कि बैल द्वारा सिंचाई होती थी, गांव के लोगों से मिलजुल करके जो है अपना वो बातचीत करते थे। ये प्रेमचंद का बीमारी हालत का जिसमें गोदान लिखने के बाद मंगलसूत्र लिख रहे थे। ये उनकी डेड बॉडी यहाँ। और ये प्रेम का पूरा परिवार, ये जो है प्रेमचंद, उनकी धर्मपत्नी, छोटे छोटे दोनों बच्चे, उनकी बेटी कमला और उनकी भतीजा, ऐसे जो उनके बच्चे हैं। जो है बेटी कमला जब शादी वादी में नहीं हुई है, ऐसे दोनों बच्चे जब पढ़ गए हैं तब पर। ये प्रेमचंद उनकी धर्मपत्नी जैसा कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, जवाब दिया थे सबका जयशंकर प्रसाद कामानी के सम्राट, हमारे बनारस के रहने वाले। जयशंकर प्रसाद बनारस के ही थे? हाँ हाँ। वो कहाँ के थे? ये जो है लौरागढ़ से आगे चेतगंज से आगे सराय को बर्धमान। अच्छा। सराय को बर्धमान प्रेमचंद जी फिल्म बनाने के लिए भी गए थे कि फिल्म के माध्यम से भी मैं भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलूंगा। कौन सत्यजीत राय कौन है? हाँ, ये जो है अजंता सिनेटोरी। हाँ, और ये समाज ये यही का नक्शा है, जहाँ की यही बीच में आंगन किनारे कमरे और प्रेमचंद एक जर्जर वाला मकान। और प्रेमचंद को जो है नवाब से प्रेमचंद बनाने वाले दया नारायण निगम, ये जो है और ये सब ये उनके बैंक का खाता। ये जो है और प्रेमचंद के नाम से डाक टिकट जारी हुआ था। प्रेमचंद को यह खिताब जो है मिला इनको और फिर इनके मरने के बाद ये 1980 में तो इनके नाम से डाक टिकट बना। डाक टिकट जो है जो क्यों बनता है और प्रेमचंद जो है इनकी चौराहों को मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं, इनको महापुरुषों को कोर्स में पढ़ाया क्यों जाता है, तो कम से कम लोग जाने, देखें, अमल करें। ये सब अलग अलग हमारा कलेक्शन जो है अपना व्यक्तिगत सोच है। इन सब में आपकी मेहनत दिख रही है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस धरोहर को संरक्षित करके रखा हमारा जो है कि आभार यही है कि आप उस ढंग से जो है कि आप बने, अपने में प्रेमचंद को उतारें, इनके जो है कि विचारों को उतारें और हमारे लिए जो है कि बहुत बड़ा जो है कि यही होगा और प्रेमचंद के लिए जो है बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये अंग्रेजों के समय का समाचार पत्र जिसमें कि प्रेमचंद भी अपना देते थे और निकालते थे। ये प्रेमचंद का परिवार और यहाँ उनके साथ मैं हूँ और ये जो है प्रेमचंद का परिवार। उनके साथ कौन था? मैं हूँ। आप भी? हाँ, अरे ये देखो मैं हूँ, प्रेमचंद का भतीजा, प्रेमचंद के पोता, प्रेमचंद का भतीजा। पुराना है ये तो। हाँ, 2005 हमारा संबंध प्रेमचंद से जो है साहित्यिक संबंध हम लोगों का घरेलू संबंध है, बाप दादे से संबंध है। तो गांव का रिश्ता बड़े दूर तक चलता है, शहर का रिश्ता बगल में नहीं निभा पाते, लेकिन हम लोगों का दूर तक चलता है। प्रेमचंद के जो है बड़े पिताजी हैं, प्रेमचंद उनके बेटे हैं। प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा लालपुर हुई थी। अच्छा। ये अभी फारसी की
और एक पीढ़ी के पुर्तगाल। यहाँ पर फॉरनर आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हाँ, पुर्तगाल, हाँ। ये पुर्तगाल से है। कभी हम लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि हमारे भारत में पुर्तगाली आए, लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखा कि बस आकर के लग गई, पुर्तगाली उतर गई इस भारत में, ये जो है यहाँ मैं बता रहा हूँ। ये नॉर्वे से आए हैं, अच्छा इसका नाम हम सुने ही नहीं थे। अच्छा नॉर्वे, ओस्लो। हाँ, नॉर्वे, और इधर जो है कि आए हैं पुर्तगाल से। ये अमेरिका के हिंदी के टीचर, ये जो है, इसलिए ये हमारे यहाँ के जो है कमिश्नर साहब, DM साहब, ये सब बता रहा